जय दोस्तों, मैं सन्नी सर, सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, जो भी विद्यार्थी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या किसी चीज़ का जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा एक क्वेश्चन आता है तो 3 टाइप पूछता है। कभी नाम लिखा हुआ रहेगा, कभी ABCD रहेगा, कभी डिजिट दे देगा, कभी अंक में रहेगा। तो 3 टाइप, एक टाइप के क्वेश्चन, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, तीनों टाइप के क्वेश्चन एक को ले लिए हैं। बता देते हैं, इतना प्रैक्टिस करिएगा तो परीक्षा में आएगा तो निश्चित बन जाएगा। चलिए बिना समय गवाए हुए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा दिए आरेख दिया हुआ है। पहला टाइप क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले ऑलरेडी आपको लिखा हुआ रहेगा, दूसरा में लिखा हुआ नहीं रहेगा, उसमें ABCD दिया रहेगा, तीसरा में डिजिट दिया, अंक दे देगा। कैसे हम बनाएंगे? देखिए, एकदम ईजी रहता है, ऐसा क्वेश्चन सिंपल रहता है। लेकिन जो विद्यार्थी को थोड़ा सा जानकारी नहीं रहता है तो परीक्षा में जाकर क्या करते हैं, गलत कर बैठते हैं। हमको गलत नहीं करना है, जो मुझसे जुड़े हों गलती नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। कह जितना दिया गया है, कार्य दूसरे जुड़े हुए हैं। प्रत्येक वर्ग एक निश्चित वर्ग को प्रदर्शित करता है। निश्चित कर नहीं रहा है कि ये कर रहा है शिक्षक को, ये कर रहा है गायक को, ये वाला को इसको कर रहा है, सॉरी ये वाला कर रहा है किसको, कवि को कर रहा है। चलिए देखिए, सीखेंगे। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ से निकालना कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, उसका आंसर कैसे करेंगे सीखेंगे बाद। कह रहा शिक्षक जो कवि हैं, शिक्षक होना चाहिए जो कवि भी होना चाहिए। देखिए, शिक्षक ये भी है, शिक्षक का ही ग्राम है ना, शिक्षक जो कवि हैं, ये वाला कवि वाला है, इसमें 2 गो आ गया हमारा। शिक्षक का कवि में ही ना 2 गो आता है। देखिए, शिक्षक भी आ गया और कवि में इतना आता है, तो शिक्षक भी होना चाहिए था, चाहे B हो गया तो C आंसर होगा हमारा। चलिए, लेकिन गायक नहीं है तो गायक वाला छाड़ दे, तो गायक में छट जाएगा ना, गायक ही वाला है, छट गया नहीं। हमारा आंसर कौन सा होगा? B आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर D हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, कलम नहीं लगाना, आंसर करना है। मैं कलम लगाया हूँ आपको सिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो कह रहा है शिक्षक जो कवि हैं, तो शिक्षक देखिए, शिक्षक में कवि भी होना चाहिए, तो यही हो गया ना, ये शिक्षक में आ गया, ये कवि में आ गया। लेकिन शिक्षक वाला ही है, कवि वाला भी इतना है, कवि वाला ही ना है। तो हमको आंसर होगा B होगा, या तो क्या होगा, B होगा या तो C आंसर होगा। B होगा हमारा आंसर या तो C होगा, समझ लीजिएगा। तरह शिक्षक जो कवि होना चाहिए, देखिए तो शिक्षक है जो कवि भी होना चाहिए। तो देखिए, कवि कहे है तो शिक्षक कहे, चाहे तो B होगा या तो C होगा। लेकिन कह रहा है गायक नहीं होना चाहिए। तो ये जो C वाला पोर्शन हमारे गायक में कवर, देखो गायक ना है, ये जो गायक में कवर हो जाता है गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? B हो गया। ये शिक्षक जो है, ये शिक्षक भी है और क्या है, कवि भी है, लेकिन गायक नहीं है। यानी हमारा आंसर क्या हो गया? D। ऑप्शन नंबर D, यानी हमारा आंसर B होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इसमें लिखा हुआ नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। ये लिखा हुआ नहीं है, यही ऐसा क्वेश्चन दे देगा। कह रहा 3 श्रेणियों की जनसंख्या दिखाई गई है। 1, 2, 3 श्रेणी की जनसंख्या है। त्रिकोण स्कूल के प्रधानाध्यापक को घोषित करता है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, त्रिकोण मैंने त्रिभुज, ये क्या दिखाता है? प्रिंसिपल दिखाता है, ये प्रधानाध्यापक को दिखाता है। चलिए इसको लिख दीजिएगा परीक्षा में। वर्ग है जो विवाहित व्यक्ति, वर्ग हमारा कौन है? वर्ग ही ना है, वर्ग है जो क्या है, विवाहित को करता है। उसमें लिखा हुआ तो इसमें लिखना पड़ेगा। वर्ग है जो विवाहित को धोखित करता है। अब वृत्त, ये वृत्त है, ये वृत्त है जो संयुक्त परिवार को दिखाता है। किसको दिखाता है? संयुक्त परिवार को बोध करता है बाहर। चलिए सीखेंगे, खास करके GD वाला अच्छा से ध्यान दीजिएगा। चलिए, हम जो जैसे क्वेश्चन बोला हम लिख दिए। अब इस पर क्वेश्चन रहेगा 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन रह सकता है, 2 भी क्वेश्चन रह सकता है, और 3 क्वेश्चन या उससे अधिक भी क्वेश्चन रह सकते हैं। तो डरना नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं। ध्यान दें, वैसा व्यक्ति, विवाहित व्यक्ति, कह रहा विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहते हैं किंतु वह स्कूल में प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य नहीं करते हैं। यानी हमको खोजना है विवाहित व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहेगा, सॉरी जो संयुक्त परिवार में रहेगा, परंतु विवाहित नहीं होना चाहिए, विवाहित नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ देखते हैं। तो हमको क्या चाहिए? विवाहित व्यक्ति भी चाहिए और संयुक्त परिवार में रहता, प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। यानी इतना खोजना है, विवाहित व्यक्ति या संयुक्त परिवार में कौन है जो अध्यापक नहीं है। तो देखिए पीछे आते हैं, हमें क्या होना चाहिए? संयुक्त परिवार में भी होना चाहिए, विवाहित भी होना चाहिए। ध्यान देंगे,
तो प्रधानाध्यापक बोले इतना तो ऐसे छट जाएगा, ये नहीं चाहिए हमको, प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अभी डायग्राम में कौन आता है? ये डी ना आ रहा केवल, आंसर हमारा क्या होगा? डी आंसर आ जाएगा। सीखेंगे ये प्रधानाध्यापक वाला तो चाहबे नहीं करे, प्रधानाध्यापक वाला नहीं होना चाहिए, ये खत्म हो गया। अब हमारा क्या चाहिए? संयुक्त परिवार वाला भी चाहिए, विवाहित भी चाहिए। सॉरी, संयुक्त परिवार वाला भी चाहिए और विवाहित। संयुक्त परिवार तो देखिए विवाहित में ही ना है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ये संयुक्त परिवार में भी आ रहा है, क्या आ रहा है? विवाहित में भी आ रहा है, यानी हमारा आंसर डी हो जाएगा। डी किसमें है? देखिए डी किसमें है? डी हमारा बी ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, इससे आंसर डी होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप ध्यान दें, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, विवाहित अध्यापक होना चाहिए, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, यानी विवाहित भी होना चाहिए, अध्यापक भी होना चाहिए, संयुक्त परिवार में रहता है। तो यहाँ ध्यान देंगे, विवाहित अध्यापक जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, देखिए विवाहित प्रधानाध्यापक, यानी तीनों में जो मिलता है, तो देखिए तीनों में कौन मिलता है? यही मिलता है। देखिए ये किसका है? संयुक्त परिवार का गोला है, ये विवाहित का है, सॉरी ये वाला विवाहित का है, ये प्रधानाध्यापक, यानी हमारा आंसर कौन हो जाएगा? हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। बहादुर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बी है जो संयुक्त परिवार में भी आ रहा है, ठीक है, प्रधानाध्यापक में भी आ रहा है, और किस में आ रहा है? और विवाहित में भी आ रहा है, विवाहित, यानी हमारा आंसर बी हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा आंसर। देखिए बी किस में है? अगला क्वेश्चन है ना, हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बी आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं करना है, ये तो हो गया था, सॉरी ये हो गया है, ये नहीं हुआ। अच्छा, अब यहाँ विवाहित को खोजना है, ध्यान देंगे। खरा व्यक्ति जो संयुक्त परिवार में रहता है, संयुक्त परिवार में रहते हैं, अविवाहित होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, और स्कूल के प्रधानाध्यापक भी नहीं होना चाहिए, यानी वैसा व्यक्ति को खोजना चाहिए जो विवाह नहीं किया हो, यानी अविवाहित हो, प्रधानाध्यापक भी नहीं हुआ, लेकिन संयुक्त परिवार में रहता है। चलिए तो देखते हैं। चलिए ध्यान देंगे, देखिए हमको ऐसे आंसर दिख रहा है, ई दे रहा नहीं, आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ऐसा व्यक्ति को खोजना है जो संयुक्त परिवार में रहता है। देखिए इतना संयुक्त परिवार का है, ये संयुक्त परिवार का ना है, संयुक्त परिवार का है, लेकिन परंतु क्या होना चाहिए? विवाहित नहीं होना चाहिए, तो इसका विवाहित वाला है, ये तो ऐसी छट गया, इतना खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, पूरे के पूरे खत्म हो गया, पूरे के पूरे क्या हो गया? खत्म। अब अध्यापक भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी छट गया, खाली कौन बच गया? हमारा आंसर ई बच गया, तो हमारा आंसर ई हो जाएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा टाइप एक क्वेश्चन आपको रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी दूसरा का है जी, उसी का है, आई उसी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन है, एक में लिखा हुआ था, दूसरा में लिखना पड़ा, तीसरा में डिजिट वाला ले लेते हैं। 3 टाइप क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं, प्रैक्टिस भी घर पे कर लेंगे, तो परीक्षा में नहीं छूटेंगे, बन जाएंगे। चलिए 3 टाइप क्वेश्चन है, तीनों ले लेते हैं। त्रिकोण है जो शिक्षित युवा को, त्रिकोण में त्रिभुज शिक्षित को बोध करता है, किसको? एक करता है शिक्षित युवा को, यानी शिक्षित व्यक्ति पढ़ा लिखा को बोध कराता है, एक कराता है शिक्षित युवा को बोध कराता है। बड़ा गोल, यानी बड़का गोल, बड़ा ही वाला है, यानी बड़ा वृत्त रोजगार के, जो रोजगार में लगा हुआ युवा उसको करता है, यानी रोजगार वाला व्यक्ति को बोध करता है, जो रोजगार इन काम कर रहा है, ठीक है। छोटा वृत्त यानी छोटा गोल किसको करता है? पिछड़ी जाति के युवाओं को, ये छोटा वाला जो पिछड़ी जाति को बोध करता है, पिछड़ी जाति के युवाओं का बोध करता है। पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिख देंगे, या यस कर सकते हैं, आर सकते हैं, पी भी कर सकते हैं, शॉर्ट में परीक्षा में कम से कम लिखेंगे ताकि हमको समय बच जाए। अब क्वेश्चन आगे देखेंगे, आंसर होते चल जाएगा। देखिए लिखना पड़ेगा। करा पिछड़ी जाति के कितने युवा हैं? ध्यान देंगे, पिछड़ी जाति के कितने युवा हैं, तो पिछड़ी जाति में कौन कौन आ रहा है? इतना आ रहा है, ये ना आ रहा है पिछड़ी जाति में, तो यानी 11 है प्लस कितना है? 17 है प्लस 5 है प्लस 3 है, जोड़ेंगे तो 28, 28 और कितना होगा? 36 ना हो जाएगा, 36 आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगर पिछड़ी जाति के कितने युवा हैं, पिछड़ी जाति का ही गोलवाही वाला यही गोला ना है, ये गोलवा में जितना आदमी है हम सब जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो 36 हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, करा कितने शिक्षित युवा रोजगाररत हैं? कितने शिक्षित होना चाहिए? शिक्षित होना चाहिए, रोजगार वाला भी होना चाहिए, तो ढूंढेंगे
पीछे आते हैं। शिक्षित और रोजगार वाला कितना है देखिए, तो सबसे पहले रोजगार वाला ही है, शिक्षित भी होना चाहिए, यही ना है, बोलते नहीं इतना में शिक्षित है, ये रोजगार वाला है, 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। शिक्षित भी होना चाहिए और रोजगार वाला होना चाहिए, तो 3 + 6 हो जाएगा, 3 + 6 बराबर कितना आ जाएगा, 9 आपका आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए शिक्षित का ये डायग्राम है, शिक्षित का ना है, और रोजगार भी होना चाहिए, तो शिक्षित रोजगार में ही ना आ रहा, 3 और 6 आ रहा है, 9 हमारा आंसर उसका हो जाएगा। 9 है कहूँ पे, 9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए समझ रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। 3 टाइप क्वेश्चन रहता है, ये हो गया था ना। करा कितने शिक्षित युवा पिछड़ी जाति के हैं, कितने युवा जो है जो पिछड़ी जाति के हैं, तो पीछे आते हैं। पहले होना चाहिए शिक्षित भी होना चाहिए और पिछड़ी जाति भी होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए और पिछड़ी जाति। देखिए शिक्षित भी होना चाहिए, शिक्षित में ये वाला ग्रुप है, अब पिछड़ी जाति वाला ग्रुप कौन है, ये वाला है। कितना होगा, 11 + 3, 11 + 3 कितना हो जाएगा, 11 + 3 बराबर हमारा 14 हमारा आंसर हो जाएगा। 14 उसमें होगा, यानी हमारा आंसर कौन हो गया, बी हो गया। यानी जो डायग्राम आएगा जोड़ देंगे, हमारा आंसर क्या होगा, आसानी से आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए कितने अनपढ़ युवा जो पिछड़ी जाति के हैं रोजगार में हैं। देखिए अनपढ़ भी होना चाहिए, पिछड़ी जाति में भी होना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए। अनपढ़ होना चाहिए, ध्यान देंगे, अनपढ़ होना चाहिए, यानी तीनों होना चाहिए, अनपढ़ होगा, पिछड़ी जाति का होगा और रोजगार में होगा। चलिए आते आते हैं, वहाँ किताब में ऐसे चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। देखिए सबसे पहले तो अनपढ़ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो शिक्षित वाला आया जो बीच में सब खत्म हो गया, ठीक है। पिछड़ी जाति का होना चाहिए, रोजगार में होना चाहिए, तो कौन है, देखिए यही नहीं, केवल 5 ना है, बोलते नहीं है, रोजगार यही डायग्राम है, तो केवल 5 हो जाएगा आंसर हमारा, यानी 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद खत्म हो गया। तो 3 टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं, जीडी वाला जितना देख रहे हैं कि आपको दिसंबर में एग्जाम है, नवंबर में एग्जाम है, टाइप बाय टाइप लेके चल रहे हैं कि जाके आपको जो एग्जाम में खास वो पूछता है, जो नहीं छूटे, पूरा नहीं जानते हैं, परीक्षा में जो पूछे हमसे बन जाए। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मन लगा के पढ़िए। जब अपने आप में लोग विश्वास पैदा कर लेता है, तो जो शक्तियाँ आपकी कल्पना से भी परे हैं वो आपको सफल बनाने में लग जाती है। सही दिशा चल के देखिए, बहुत एनर्जी है, बहुत मज़ा मिलेगा। विदा लेते हैं, जय हिंद।